हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आपके लिए नई नई क्वालिटी की वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो हम लोग इस सेशन में हिंदी को पढ़ रहे हैं। हिंदी में हमने रसखान के सवैयों को पढ़ा, एक एक मीनिंग उनके अर्थों सहित पढ़ा और अच्छे से समझा भी। तो आइए आज हम लोग पढ़ लेते हैं इनकी कवित्व को। कवित्व में इन्होंने बताया है कि किस तरह से गाय को चरा करके श्री कृष्ण जी वापस आते हैं और उनके गायों के खुर से उड़ी हुई धूल उनकी माथे पर जब पड़ती है कितना सुंदर लगते हैं, कितने सुशोभित होते हैं। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया है। जैसे गांव के लोग भी होते हैं काफ़ी, गाय को चराते हैं, सारा दिन मछली खेलते हैं, गेंद खेलते हैं और जब शाम को लौटते हैं, जब झुंड में गाय जाती हैं, जानवर जाते हैं तो उनके खुर से उड़े हुए जो धूल होते हैं वो आकाश में भी जाते हैं, चारों तरफ भी जाते हैं और जो पीछे लोग रहते हैं उनके भी माथे पर, शरीर में स्पर्श होते हैं। अच्छा, और एक खास बात और भी है, जब श्री कृष्ण जी आते हैं तो अपनी बांसुरी को बजाते आते हैं और साथ ही सारा दिन का जो काम किए होते हैं प्रसन्नता के साथ गीत भी गाते आते हैं। तो उन गीतों की और अपनी बांसुरी की आवाज़ और जिस तरह से वे बांसुरी बजाते हैं वैसे ही गीत को भी गाते हैं, उसी तरह से ये तिरछी नज़र से दृष्टि से देखते भी हैं और साथ ही हल्का हल्का मुस्कुराते भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बड़ी ही बारीकी से रसखान जी बताए हैं। तो रसखान, जैसे आपको हमने पहले ही बताया, रसखान माने रसों की खान। तो ये रसों की खान है, छोटी चीज़ों को बहुत सुंदरता से जो इन्होंने वृत्तांत दिया है ये देखने लायक है। बहुत ही बारीकी से अपने चीज़ों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। क्या बताया देखिए। गोरज बिराजे भाले ललहिया बने माले, आगे गैया पाछे गाले, गावे मृदु बानीरी। तैसे धुनी बांसुरी की मधु मधु, जैसी बंक चिते वानी मंद मंद मुस्कानी री। कदम विपट के तटानी के तटे, अटा चढ़ी पीते पटे फहर मेरी। रस बरसावे तने तपनी बुझावे, नैन प्राण नीरी झावे आवे रस खानी री। तो क्या कह रहे हैं, गोरज विराजे, क्या विराजे, गोरज। तो गोरज का मतलब होता है गायों के खुर से उड़ी हुई धूल। भाल माने माथा, यानी जो माथे पे गाय के खुर से उड़ी हुई धूल होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है। ललही बनमाल, और उनके गले में बनों के ताजे पुष्पों की माला बहुत ही सुशोभित होती है। फिर क्या कहते हैं, आगे गैया पाछे ग्वाल, माने आगे आगे गाय और पीछे पीछे ग्वाल। मृदु बानी रे, गावे मृदु बानी रे। गावे माने गाना, मृदु बाणी माने होता है मीठी आवाज में गीत। तो मीठी आवाज में गीत को गाते हैं। अच्छा, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, कह रहे हैं जैसे वे गीत गाते हैं वैसे ही बांसुरी की धुन भी गीत का, जैसे आप लोग कोई म्यूजिक देखते हैं, जिस प्रकार का गीत होता है उसी गीतों के शब्दों के म्यूजिक का रूप दे देते हैं। तो वैसे ही वे बांसुरी भी बजा करके अपना स्टाइल मारते हुए आ रहे हैं। तैसी, देखिए कामा लगे ना, कामा के बाद मिलते तैसी। बंक चितवानी, बंक चितवानी मीन्स होता है तिरछे दृष्टि से देखना। यदि ये बांसुरी ऐसे होठों से लगाएंगे तो सामने देखेंगे तो तिरछे ही देखेंगे ऐसे करके, और जब तिरछे देखेंगे तो वही को कह दिया बंक चितवानी, मंद मंद मुस्कुरानी। बांसुरी बजा रहे हैं, हल्के हल्के मुस्कुराहट उनके है होठों पर। तो बंक चितवानी और मंद मंद मुस्कुरानी दो चीजें हैं। अच्छा, विपट, कदम्ब विपट के, कदम्ब विपट के निकट ततानी के तट। कदम्ब विपट यानी कदम्ब के वृक्ष के निकट, किसके निकट, ततानी के तट। तटनी माने नदी, और नदी वहां पे है कौन, यमुना नदी। तो यमुना नदी के तट पर है ना, ये क्या कर रहे हैं,
अटा चढ़ी पीठ फहरा, अटा चढ़ी इतना हटा दीजिए, वही पीठ फहराने रे, यानी पीले वस्त्रों का फहराना फहरा रहे हैं। तो जब ये वृक्ष पर बैठते हैं तो पीले वस्त्र बहुत फहराते हैं, तो सुशोभित होते हैं। अटा चढ़ी, अटा चढ़ी किसके लिए? सखियों के लिए कहा गया है कि अटा पे चढ़ करके, माने अटारी पे चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों को फहराना देखते हैं। रस बरसावें, यानी उनके जो पीले वस्त्र हैं वो रस की वर्षा करते हैं। कैसे? तन तपन, यानी तन के तपन को भी बुझावे। नैन, यानी तपे हुए शरीर को भी शीतलता प्रदान करती है और आँखों के प्यास को भी बुझाती हैं। जी भर के देखने। प्राणन रिझावें, रिझावें का मतलब होता है खेल, अर्थात उनका मन बहलाना, प्राणों को बहलाता है। रिझावे मैंने बहलाना। आवे रस खानी, यानी रस खान जी कहते हैं कि सखियाँ कह रही हैं कि वे हमारे प्राणों को रिझाते भी हैं। देखिए लिखेंगे कैसे, हमने एक एक शब्दों को बताया, लेकिन जब इसको आप लिखेंगे तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ेगा। उस कंप्लीट सेंटेंस में आप लिखेंगे तो एक कहानी की भांति लिखेंगे। जैसे क्या कह रहे हैं? सखियाँ आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हे सखी, जब श्री कृष्ण जी गाय को चराकर आते हैं तो, इतना अपने से आपने बताया। हे सखी, सखियाँ आपस में बात करते हुए कहते हैं हे सखी, जब श्री कृष्ण जी गाय को चराते हुए वापस घर को आते हैं, शाम को समय ना, तो हे सखी, श्री कृष्ण जी शाम के समय जब घर वापस गायों को चरा कर आते हैं तो गायों के खुर से उड़ी हुई धूल उनके माथे पर अत्यधिक सुशोभित होती है। साथ ही बनों के ताजे पुष्पों की माला, लहलही बनमाल, ताजे पुष्पों की माला उनके गलों में अत्यधिक सुंदर लगती है। और आगे आगे गाय, पीछे पीछे सभी ग्वाल वाल मीठे ध्वनि में गाते हुए आते हैं। जिस तरह से वह गीत गाते हैं वैसे ही श्री कृष्ण जी अपनी मधुर मधुर बंसी को भी बजाते हैं और उसी प्रकार तिरछे नयन से लोगों को देखते हैं और हल्की सी मुस्कुराहट फेरते हैं। हे सखी, यह दृश्य देखने में हमें बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए आओ हम सभी अटा पे चढ़ करके यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए श्री कृष्ण जी के पीले वस्त्रों का फहराना देखते हैं, जो हमारे तपे हुए शरीर और प्यासे आँखों को रस की वर्षा करके उन्हें बुझाते हैं। अंत में रसखान जी कहते हैं कि सखियाँ कह रही हैं कि वह हमारे प्राणों को बहलाते भी हैं। कौन बहला रहे? श्री कृष्ण जी बहला रहे। वाह, श्री कृष्ण जी। तो बस इतना ही हम लिख देंगे, हमारे मिल जाएगी। इसमें आप देखिए क्या है, उपमा अलंकार भी है, उदाहरण भी दे रहे हैं, यहाँ पे रूपक भी कर देते हैं, उत्प्रेक्षा भी। चलिए, तो बस इतना ही। अब मिलते हैं आपके अगले बिहारी वाले में। और अब वीडियो सहित आपको पढ़ने लगी, वीडियो सहित, और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगी होगी। तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब का टारगेट जरूर पूरा करें, जिससे कि आपकी लाइव भी क्लासेस चल जाएं। और जब आप लोग कमेंट नहीं करते या देखने के बाद आप लाइक नहीं करें, थोड़ा मनोबल हमारा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी लगातार प्रयास यही है कि आपके सुंदर से सुंदर चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, स्टडी पर ध्यान दिया जाए, जिससे आपका नंबर अच्छे से अच्छा प्राप्त हो। बस यही तक, तब तक के लिए नमस्कार।